Guys, welcome to Maths Academic Point. Today we are going to do MCQ questions of class 10 chapter 6 triangles. So here's the first question. Triangle ABC is an equilateral triangle of side X. Its area is, ठीक है, तो हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है ABC. इसका जो साइड है, ठीक है, हमें गिवन है इस ट्राइंगल की जो साइड है वो X है. तो हमें सिंपली इसके एरिया का फॉर्मूला बताना है. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जब भी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल हो और किसी भी साइड दिया हो तो फिर उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4. अब जैसे कि इस केस में x दिया हुआ है तो x स्क्वायर, साइड का स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर ये होता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज कम्प्लीटली करेक्ट. करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. कह रहा है इन रॉम्बस इफ d1 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड d2 इज इक्वल टू 12 मीटर इट्स एरिया विल बी. ठीक है, तो एक रॉम्बस बना लीजिए पहले साइड में रफली. ठीक है, ये एक रॉम्बस आ गया जिसका ये एक जो डायगनल है, ठीक है, ये एक डायगनल है, मान लीजिए d1 जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर और ये हमारा डायगनल है d2. ठीक है, ये हो गया d2 जिसकी हमें लेंथ दी हुई है 12 मीटर. तो अब हमें इस पूरे रॉम्बस का मान लीजिए AOBC है इसका नाम. ये जो पूरा रॉम्बस है AOBC, तो हमें इसका एरिया बताना है. अब एरिया ऑफ रॉम्बस कैसे निकलता है, एरिया ऑफ रॉम्बस किसके इक्वल होता है हाफ और प्रोडक्ट ऑफ देयर डायगनल्स. ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट होंगे डायगनल्स के उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करना है. तो प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स. तो अब करते हैं, क्या आएगा, एरिया क्या आएगा रॉम्बस का, हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स मतलब d1 इंटू d2. d1 सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में कर लेते हैं, क्योंकि हमें जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो फिर ये जो SI यूनिट है ये सेम होनी चाहिए. जैसे कि इसका सेंटीमीटर है, इसका मीटर है, या तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 16/100. जब भी किसी चीज़ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो उस क्वांटिटी को 100 से डिवाइड कर देते हैं. जैसे कि इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 16/100 मीटर ये होगा. और इसी को अगर सेंटीमीटर में करना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्या आएगा 1200 सेंटीमीटर. 100 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, करते हैं. ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 से मैंने 16 को काट दिया तो 8 इंटू 12 96 डिवाइड बाई 100 है, क्या आ जाएगा ये 0.96 मीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर बी इज कम्प्लीटली करेक्ट. हमारा थर्ड क्वेश्चन. द डायगनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. द साइड ऑफ द रॉम्बस इज. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस फिगर पे ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये एक रॉम्बस बना दिया मैंने. ठीक है, ये एक रॉम्बस है. अब इसका मुझे ये डायगनल है d1, मान लीजिए 16 सेंटीमीटर का डायगनल है ये d1, 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. और सिमिलरली ये सेकेंड डायगनल है d2 जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर. तो मेरे से ये जो साइड है रॉम्बस की इसकी लेंथ पूछी गई है, मान लीजिए x है लेंथ. ठीक है, मैंने सपोज किया लेंथ ऑफ साइड ऑफ रॉम्बस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. क्योंकि ये ऐसा यूनिट देखिए सेंटीमीटर में ही है तो सेंटीमीटर में ही आएगा हमारा आंसर. x सेंटीमीटर मैंने मान लिया. देखिए अब ये मिड पॉइंट होगा एक 0. ये पूरी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर. अब इसका मिड पॉइंट यहाँ है तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे. मतलब ये पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों डायगनल्स टूट जाएंगे, इक्वली टूट जाएंगे. ठीक है, मतलब दोनों आधे हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर था तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर. यहाँ भी 6 सेंटीमीटर. अब देखिए ये एक रॉम्बस माना मैंने ABOC और ये मैंने जो मिड पॉइंट जहाँ पे टूट रहा है उसको मान लिया मैंने O'. ठीक है, अब देखिए O' को देखिए, ये एक ट्राइंगल मिल गया हमें राइट एंगल, क्योंकि रॉम्बस के बीच में सारे एंगल्स 90 डिग्री पे होते हैं, है ना.
तो फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। अब इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, मैं इस कंडीशन को थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ लिख रहा हूँ। ये 90 डिग्री पे है, ये 6 सेंटीमीटर की है हमारी लेंथ, इस वाले डायगोनल की CB की। ठीक है, और ये हमारी लेंथ कितनी आई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यह है ABO'। ठीक है, अब ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब यहाँ पे हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा आया ना, ये हमारा इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पे, O' मान लिया मैंने। अब जिस पॉइंट पे रोम्बस का इंटरसेक्शन होता है डायगोनल्स का, उस पॉइंट पर ही वो दोनों डायगोनल्स हाफ हो जाएंगे अपनी लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ हो गया 8 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ को मैंने माना 16 सेंटीमीटर। ये हो गया 8 सेंटीमीटर यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे। सिमिलरली ये 12 सेंटीमीटर था, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब मैंने इसी कंडीशन को मैग्नीफाई करके थोड़ा यहाँ लिखा है। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या होगा, AO' का स्क्वायर प्लस O' का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। और AB क्या है, x है, मैंने x मान लिया ना ऊपर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, 8, 6 और 10 की एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। ठीक है, तो फिर x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ऑप्शन नंबर C इज कंप्लीटली करेक्ट। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 इफ एरिया A1 ऑफ अ ट्राइंगल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर देन एरिया ऑफ लार्ज ट्राइंगल इज। ठीक है, तो हमसे एरिया पूछा गया है एक दूसरे ट्राइंगल का। इसको मैं बोल देता हूँ A1 हमें दिया हुआ है, जैसे कि A1 हमें दिया हुआ है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है। और दूसरा एरिया मैं मान लेता हूँ A2 है, जिसकी वैल्यू है x सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें रेशो ऑफ द लेंथ्स दी हुई है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स की रेशो दिया हुआ है हमें। जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स मैं CL से लिख देता हूँ, उनका रेशो हमें दिया हुआ है 2:3। तो एक थ्योरम होती है, वो क्या कहती है, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, जो हमें ये रेशो दिया हुआ है 2/3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो का जो स्क्वायर है वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स के रेशो के बराबर है। ठीक है, तो हमें A1 दिया हुआ है 48, A1 दिया हुआ है ना यहाँ पे 48, और हमें A2 चाहिए, मैंने A2 मान लिया है x। ठीक है, और 2/3 हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो दिया ही हुआ था। बहुत सिंपल हो गया अभी ये क्वेश्चन, 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x यहाँ भेज दीजिए, इसको नीचे ले आइए, तो क्या होगा 48 × 9 / 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कट जाएगा इससे 12 बार में, 12 9 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एरिया कितना आ गया बड़े वाले ट्राइंगल का 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज कंप्लीटली करेक्ट। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ टू साइड्स इज 39.1 सेंटीमीटर एंड 28.9 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर कुछ नहीं होता, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, मतलब सारी साइड्स जो भी क्वाड्रिलैटरल ट्राइंगल में है, क्वाड्रिलैटरल या ट्राइंगल में जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ के सम को हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे कि इसमें हमें दे रखा है पेरीमीटर, मैं इसको P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें दो साइड्स, एक ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है, 3, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। और जैसे कि मान लीजिए ये एक साइड है, इसकी हमें लेंथ कितनी दी हुई है 39.1, और ये साइड की लेंथ कितनी दी हुई है 28.9। तो हमें इस साइड की लेंथ चाहिए, जिसको मैंने x मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल और ट्राइंगल। इन दिस केस दिस इज ट्राइंगल। ठीक है, तो पेरीमीटर का क्या होगा, पेरीमीटर क्या आ जाएगा 39.1, ये हमारी पहली साइड है, प्लस 28.9,
ये हमारी दूसरी साइड है, प्लस x ये हमारी तीसरी साइड। हमें तीसरी साइड की लेंथ चाहिए, है ना। अब पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है, 100। पेरीमीटर सिंपली कुछ नहीं होता, जितनी भी लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ, मतलब जितनी भी साइड्स की लेंथ है उन सबके सम को पेरीमीटर कहा जाता है। 100 इज इक्वल टू 39.1 और 28.9 कितना हो जाएगा, 68 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 68 को उधर भेज दीजिए, 32 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 32 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज कम्प्लीटली करेक्ट। ये करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो ऑफ 4:9। हमें साइड्स का जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो दिया हुआ है 4:9। एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशो, हमें एरिया का क्या रेशो निकालना है। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा कि एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, इस थ्योरम से। क्या कहता है वो थ्योरम, रेशो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द रेशो का स्क्वायर, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो का स्क्वायर। हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या दिया हुआ है, 4:9। 4:9 को पुट करेंगे, क्या आएगा, 16 डिवाइड बाई 81। हमारा रेशो क्या आ गया, जो हमारे एरिया, जो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया का रेशो आ गया A1:A2, कितना आ गया ये, 60:81। ऑप्शन नंबर सी इज कम्प्लीटली करेक्ट। ये करते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। कह रहा है फ्लैग पोल 18 मीटर हाई कास्ट अ 9.6 मीटर लॉन्ग शैडो, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो। देखिए कैसे होगा। पहले तो हाइट कितनी दी हुई है, मान लीजिए एक पोल है, ठीक है, AB, ठीक है, AB एक पोल है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 18 मीटर। अब मान लीजिए सन यहाँ कहीं है, तो शैडो, ये जो 18 मीटर का हाई पोल है, जब यहाँ पे मान लीजिए सन है तो ये शैडो कुछ ऐसे बनाएगा, ठीक है, क्योंकि सन अगर यहाँ होगा तो इसकी शैडो कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये आ गई इसकी शैडो, और मैं इसकी शैडो को बोल देता हूँ BC, ठीक है। तो ये शैडो की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 9.6 मीटर, और ये आपका बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि सन अगर यहाँ होगा तो ये एकदम राइट 90 डिग्री पे इसकी शैडो आएगी, ठीक है। अगर ये 90 एकदम स्ट्रेट रखा हुआ है प्लेन के साथ, तो फिर 90 डिग्री पे इसकी शैडो आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, मतलब ये फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शैडो, मतलब यहाँ से इस डिस्टेंस को AC को हमें निकालना है, क्या होगा, ठीक है। हम इसको सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या है, हमें चाहिए AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB क्या है 18 का स्क्वायर प्लस BC क्या है 9.6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 20.4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज कम्प्लीटली करेक्ट। ये करते हैं हमारा 8th क्वेश्चन। कह रहा है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ लार्ज ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस वही एक पर्टिकुलर थ्योरम लगेगी इसमें कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल टू द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो करते हैं उस थ्योरम को लगाते हैं। 20/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 100/36 का रेशो। अभी मैंने कैसे किया, 20 क्या है, हमें लेंथ दी हुई है, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू दी रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो हमें 20 सेंटीमीटर लेंथ दी हुई है लार्ज ट्राइंगल की साइड की, और हमें स्मॉल ट्राइंगल की साइड की लेंथ निकालनी है, उसको मैंने x मान लिया। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। अब मैंने ऊपर अगर बड़े वाले की लेंथ रखी तो यहाँ पे बड़े वाले का एरिया रखूंगा। ठीक है, अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इसको आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो आप इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अब ये स्क्वायर को हटा के पूरे को भी ऐसे स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो स्क्वायर होगा ये एक दूसरे को काट देगा, तो क्या आएगा 20/x इज इक्वल टू 10/6।
ये 0 0 को काट देगा, ये 2 या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज कम्प्लीटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज। ठीक है, तो पहले एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को बिल्ड करते हैं। ये बना लिया मैंने एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमें इसका नाम दे देते हैं ABC और साइड इसकी कितनी है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब ये पूछा है एल्टीट्यूड की लेंथ बताइए। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, जो हाईएस्ट हमें इसकी हाइट बता दें उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। बेसिकली जो राइट एंगल बाइसेक्टर होता है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अभी 90 डिग्री पे ये जो BC लाइन है इसको इक्वली बाइसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी लेंथ चाहिए, इसको AO बोल दीजिए, हम इसकी लेंथ चाहिए, इसको x मान लेते हैं। अब ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये x है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, OBA। अब जब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। ये x क्या है, ये x है लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी 48 64 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 है ना, और 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाएगा 48। ठीक है, अब 48 का अंडर रूट क्या होता है 4 अंडर रूट 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज कम्प्लीटली करेक्ट। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड इज 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। चलिए करते हैं हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड बेस ऑफ द वॉल। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये विंडो है, यहाँ ये विंडो है। ठीक है, और हम लैडर को ऐसे ही रखेंगे, जैसे स्लैंटेड रखते हैं हमेशा लैडर को। ठीक है, ये हमने लैडर रखी और ये मान लीजिए है ये ग्राउंड लेवल है और ये हमारा क्या हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ये हमें दिया हुआ है ना। अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है, तो ये 8 मीटर हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये विंडो है और ये हमें लैडर की लेंथ कितनी दी हुई है 10 मीटर। हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर, मतलब ये फुट ऑफ द लैडर इसको कहेंगे, और व्हाट इज द एंड बेस ऑफ द ग्राउंड, बेस ऑफ द वॉल, ये वॉल है, ये डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। तो ये सिंपली एक 90 डिग्री ट्राइंगल बन गया, इसको x मान लीजिए। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये मान लीजिए है AOB। ठीक है, तो AOB में हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, लगाते हैं। फिर क्या होगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें x की वैल्यू चाहिए, x क्या है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड बेस ऑफ द वॉल। मतलब ये x ही है। ठीक है, मान लिया मैंने, x मीटर में ही आएगा क्योंकि दोनों मीटर में ही दिए हुए हमें, उनका ऐसा यूनिट मीटर में दिया हुआ है। फिर x की वैल्यू आ जाएगी 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अंडर रूट, 8 स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, फिर x का जब हमें स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट लगा देंगे। फिर x की वैल्यू क्या आएगी 10 स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट 36। अंडर रूट 36 क्या होता है 6, तो मतलब x की लेंथ कितनी आ गई 6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज कम्प्लीटली करेक्ट। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।